हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं कंजंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं और कंजंक्शन हम लोग कॉमन एरर फाइंड करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। आप दिया हार्डली हैड द चिल्ड्रन लेफ्ट द स्कूल देन इट बिगैन टू रेन, नो एरर। दोस्तों, जो सेंटेंस है यह सेंटेंस देखो एक है, सेंटेंस एक होता है, लेकिन इसको देखो चार पार्ट में तोड़ दिया है। देखो ए किया है, ये वाला पार्ट, यहाँ देखो बी पार्ट कर दिया है, फिर देखो ये सी पार्ट है, यहाँ पे देखो डी पार्ट है, नो एरर किया है। तो सेंटेंस हमारा एक है। अब पूछ रहा किस पार्ट में गलती है, तो देखो चेक करते हैं किस पार्ट में गलती है। एक चीज़ समझो, अगर सेंटेंस में हार्डली दिया है, अगर हार्डली आया है तो हार्डली के साथ कंजंक्शन हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। अगर इसके साथ देन का प्रयोग किया गया है तो देन नहीं आता, वह गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो दिया हार्डली हैड द चिल्ड्रन लेफ्ट द स्कूल, यहाँ क्या दिया, देखो देन दिया है। तो क्या आएगा, हार्डली के साथ व्हेन का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखो देन जब लगाया, इस देन की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, व्हेन का प्रयोग करना पड़ेगा। बताओ गलती किस वाले पार्ट में दिया है, सी वाले पार्ट में गलती है कि हार्डली के साथ क्या लगता है, व्हेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एक मिनट। यहाँ दिया है अनलेस यू डू नॉट लिसन टू हिज एडवाइस आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है। इसमें देखो एरर क्या होगा कि एक चीज़ समझो, जो ये अनलेस दिया है, अगर सेंटेंस में अनलेस आ जाए, अनलेस आ जाए और एक और वर्ड होता है अनटिल, अनलेस हो या अनटिल हो, अगर यह दो वर्ड दिया है तो यह दोनों वर्ड क्या होते हैं कि नेगेटिव वर्ड होता है। इसके साथ डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, डू नॉट, डज नॉट, और एक होता है डिड नॉट, यानी कि कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हम प्रयोग नहीं कर सकते। इसके साथ नेगेटिव सेंटेंस का हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ देखो डू नॉट दिया है तो गलत हो गया। गलती हमको किस वाले पार्ट में मिलेगा, ए वाले पार्ट में। डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि अनलेस एक खुद नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, आगे देखो। तो आगे क्या दिया, तीसरा वाला क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे दिया है सूनर देन। पहले चीज़ समझो सूनर देन क्या होता है। ये सूनर देन की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे देखो हम इस तरह यूज करेंगे। ये जो सूनर देन दिया, इसकी जगह एज सून एज का प्रयोग करेंगे। एज सून एज, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही। तो यहाँ पे गलती हमको ये वाले पार्ट में मिल गया, सूनर देन के जगह पे एज सून एज का यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दिया है यहाँ पे। चौथा वाला क्वेश्चन है, द मैनेजिंग डायरेक्टर विल एज द बोर्ड मेंबर्स वर इन फेवर ऑफ टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, तो इसमें एरर क्या है। तो एक चीज़ समझो, एज बेल, बेल एज कोई वर्ड नहीं होता, एक वर्ड होता एज बेल एज, साथ ही साथ। तो यहाँ पे एज बेल एज का मतलब क्या निकलता है, साथ ही साथ। यहाँ देखो बेल एज दिया है तो इसके पहले एज नहीं लगाया, जो ये एज है यह एज नहीं लगाया हम, तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। इस बेल से पहले क्या लगाना था, एज लगाना था। एज बेल एज मिलकर एक वर्ड होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ दिया नो सूनर दिया है। पहले ही चीज़ समझ लो, अगर सेंटेंस में नो सूनर आ जाए, अगर नो सूनर आ गया सेंटेंस में, तो नो सूनर के साथ गाइस देन का प्रयोग करते हैं, THAN, देन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखो दिया नो सूनर डिड आई ओपन द विंडो, फिर यहाँ क्या दिया है, वेन दिया है दूसरे वाले पार्ट में। तो इस वेन के जगह क्या हमको लगाना है, देन लगाना है। ठीक है, क्या लगाना हमको है, देन का प्रयोग करना है। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में है, डी वाले पार्ट में है। नो सूनर साथ क्या लगता है, देन लगता है, तो वेन के जगह पे देन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 6 वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ दिया हार्डली दिया है।
अगर सेंटेंस में हार्डली दिया हो, हार्डली हो, तो इसके साथ व्हेन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो हार्डली हैड आई रीच्ड द एयरपोर्ट, यहाँ देखो वेयर लगाया, इस वेयर के जगह क्या आएगा, व्हेन आएगा। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में मिल गए हमको, बी वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन दिया है। 7वां वाला देख लो, इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूं, जाना अच्छे से देखें। ठीक है, यहाँ दिया एज मच एज आई एडमायर हिम फॉर हिज स्टर्लिंग क्वालिटीज आई कैन नॉट एक्सक्यूज हिम फॉर बीइंग अनफेयर टू हिज फ्रेंड्स, नो एरर। तो 7वां वाले में पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो एरर इसमें क्या हो सकता है, एक चीज समझो, यहाँ पे एज मच एज जो दिया है, जो यहाँ पे एज मच एज दिया है, इसके जगह पे हम यूज कर सकते हैं, आल्दो की यूज कर सकते हैं। ठीक है, आल्दो की यूज कर सकते हैं। आल्दो जो एक सेंटेंस स्टार्ट होगा, वहाँ फिर कामा लगा रहता है, फिर वहाँ पे दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो यहाँ देखो कामा लगाया है ना, एक सेंटेंस देखो आल्दो लिखेंगे तो एक सेंटेंस हमारा हो गया, फिर देखो यहाँ कामा लगाया, फिर यहाँ दूसरा सेंटेंस स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे आल्दो का यूज होगा। आगे देखो 8वां वाला क्वेश्चन, यहाँ दिया इट इज नॉट सच अ गुड नॉवेल दैट आई एक्सपेक्टेड, नो एरर। अब 8वें वाले में एरर पूछ रहा है कि 8वें वाले में एरर कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ देखो हम क्या यूज करेंगे, सच के साथ एज भी आता है, सच एज, तो जो दैट दे, इस दैट की जगह क्या हो जाएगा, एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गलती हमको किस वाले पार्ट में मिलेगा, सी वाले पार्ट में। आगे देखो 9वां वाला क्वेश्चन है, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट ऑफ इट, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, तो एरर इसमें क्या होना चाहिए, अब बता सकते इसमें क्या एरर हो सकता है। 9वें वाले में तो कोई एरर दिख ही नहीं रहा इसमें, क्योंकि देखो सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब लगाया, उसके बाद आइदर लगाया है, फिर यहाँ देखो क्या लगाया, टेल लगाया है, इसमें तो कोई एरर तो नहीं दिख रहा 9 वाले में। ठीक है, इसमें नो एरर है, तो चलिए इसको हम नो एरर मानेंगे, इसमें नो एरर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो 10वां वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द जनरल मैनेजर ऑफ द बैंक वाज बिजी, so he asked them to come and see him between 2 to 3 in the afternoon, no error। अब इसमें एरर पूछ रहा, 10 वाले क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है। ठीक है, इसमें एरर क्या हो सकता है, बताइए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू जो बिटवीन दिया है ना, जब भी सेंटेंस में बिटवीन आ जाए तो बिटवीन के साथ गाइस टू का प्रयोग नहीं होता, एंड का प्रयोग होता है। तो बताइए गलती किस वाले पार्ट मिल गया हमें, सी वाले पार्ट में मिला, कि अगर बिटवीन दिया है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे। तो गलती हमको देखो यहाँ मिल गई, यहाँ पे टू लगाया है। चलिए आगे जानते हैं आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनलेस आकाश डज नॉट। देखो अनलेस दिया, हमने क्या बताया था, अनलेस हो या अनटिल हो, उसके साथ डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ देखो डज नॉट का प्रयोग किया गया, तो यह क्या हो गया, गलत हो गया। तो गलती हमें किस वाले पार्ट मिल गया, ए वाले पार्ट मिल गया, इसके साथ डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखो, यहाँ दिया है he is as clever if not cleverer than his brother, no error। इसमें एरर पूछ रहा है कि 12 वाले में एरर कहाँ पे है, तो क्या एरर हो सकता है। हम्म,
एक चीज़ समझो, एक होता एज और एज होता कि नहीं होता है। तो यहाँ पे एक एज दिया है, अब बीच में यहाँ पे एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ देखो एक एज हो गया, क्लेवर एडजेक्टिव हो। यहाँ जो इफ दिया है, इस इफ के जगह क्या यूज करेंगे, एज का यूज करेंगे। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में मिल गया, ए वाले पार्ट में। ठीक है, अब देखो 13 वाला क्वेश्चन। 13 वाला क्वेश्चन देखो, एक मिनट। यहाँ दिया है स्कार्सली हैड आई स्टॉप्ड राइटिंग द लेटर देन माई फ्रेंड अराइव्ड, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है। जब भी सेंटेंस में स्कार्सली आ जाए, हार्डली हो या स्कार्सली हो, स्कार्सली, तो इसके साथ क्या लगाना, वेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके साथ देन लगाया यहाँ पे, तो यह देन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वेन आ जाएगा। तो गलती सी वाले पार्ट में मिल गया हमें। आगे देखो 14 वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स देन प्राइड, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि 14 वाले में एरर कहाँ पे है। क्या एरर हो सकता है इसमें, 14 वाले में एरर क्या हो सकता है, बता सकते हैं आप। एक चीज़ समझो, जब सेंटेंस में नथिंग एल्स दिया रहता तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, बट का प्रयोग करते हैं, देन का नहीं। इस देन की जगह क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा। ठीक है, देन की जगह क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा। गलती हमको सी वाले पार्ट में मिल गया। तो 14 वाला कहाँ गलती है, देन की जगह क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा। 15 वाला क्वेश्चन देखो, द सिग्नल कुड मीन नथिंग अदर बट आ हाल्ट, नो एरर। 15 वाले में एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। बता सकते हैं आप एरर कहाँ पे 15 वाले में। तो यहाँ पे देखो नथिंग अदर से देन लगता है, तो यहाँ पे बट की जगह क्या हो जाएगा, देन का प्रयोग करेंगे। अगर अदर दिया तो अदर साथ क्या लगेगा, देन लगेगा। तो यहाँ बताओ गलती किस वाले पार्ट में मिल गया हमें, बी वाले पार्ट में। इस बट की जगह क्या रहेगा, देन रहेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, इसको थोड़ा मैं जूम कर दूं। He said that he would rather resign but take part in such a dishonest transaction, no error। इसमें पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। अगर वुड रैदर दिया गया, वुड रैदर के साथ देन का प्रयोग होता है। यहाँ पे बट की जगह क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, वुड रैदर देन। ठीक है, तो गलती कहाँ मिल गई हमको, किस वाले पार्ट में है, ए वाले पार्ट में। इस बट की जगह पे देन रहेगा। आगे देखो 17 वाला क्वेश्चन देखो, शी कुड नॉट बाई द साड़ी एंड शी डिड नॉट हैव एनफ मनी, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है। तो एरर इसमें क्या हो सकता है 17 वाले में, बताइए क्या कह रहे हैं। सी कुड नॉट बाई द साड़ी, वह साड़ी नहीं खरीद सकी, लेकिन फिर यहाँ पे अगर उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखो बट का प्रयोग करें, इस एंड की जगह पे हम बट का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पे कंट्रास्ट दिखा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे कंट्रास्ट दिखा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा। तो गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया। 18 वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो अनलिस्ट दिया, द नेशन कोऑपरेट्स वी कांट होप टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है 18 वाले में। तो 18 वाले में क्या एरर हो सकता है। तो देखो अनलेस के साथ डू डज नहीं लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ देखो द नेशन कोऑपरेट्स दिया है। तो देखो ये जो सेंटेंस दिया 18 वाला, इसमें नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 19 वाला है।
द रीजन वी रेट। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है द रीजन वी आर लेट इज बिकॉज दैट आवर कार ब्रोक डाउन नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर कहाँ पे है। सेंटेंस में द रीजन दिया रहता था, द रीजन के साथ दैट का प्रयोग होता है। तो यहाँ में देखो बिकॉज लगा दिया, दो कंजंक्शन लगा दिए, तो यह गलत है। बिकॉज का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ दैट का प्रयोग करेंगे, तो गलती बी वाले पार्ट में है। 20 वाला क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन, ही विल नॉट बी सक्सेसफुल अंटिल ही विल नॉट गिवन अप हिज बैड हैबिट्स नो एरर। एक चीज़ समझो, अंटिल वाला जो सेंटेंस दिया, अंटिल वाले सेंटेंस में बिल नहीं, बिल का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि ये जो बिल नॉट दिया है, हमें नॉट नहीं लगाएंगे इसमें, तो हो जाएगा ही। यहाँ पे होना क्या चाहिए, तो यहाँ जब बिल नॉट जब दिया है, तो यहाँ पे गिव जो करेंगे हम, यहाँ जो गिवन दिया है ना, इस गिवन की जगह क्या हो जाएगा, हम गिव करेंगे, क्योंकि हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना पड़ता है अंटिल वाले सेंटेंस में। तो यहाँ बिल नॉट नहीं होगा, गिवन की जगह हमको गिव कर देंगे, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल गाइस मैं 20 क्वेश्चन लाया था इस वीडियो में। और वीडियो पे अगर आप नए आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लो। फायदा गाइस आप ही को मिलने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम आ चुका, 8 तारीख SBI PO का एग्ज़ाम है।